हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आज है सरस्वती पूजा, तो सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हम सभी को ज्ञान दे, बुद्धि दे और जल्द से जल्द सफलता दिलाए। देखो, सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी एग्जाम को क्रैक कर लिए, ये बिल्कुल नहीं है। फॉर्म बहुत कम आते हैं और तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत हैं। करोड़ों में लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हर कोई सफल तो नहीं हो सकता ना। हर कोई हर एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफल इंसान नहीं है। तो माँ सरस्वती हमें इतना ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे कि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो सफल हो ही जाएंगे। ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम को क्रैक कर लिए तो आप सफल हो गए। आपको लाइफ में एक अच्छा इंसान भी बन गए ना, तो आप सफल हो अपनी लाइफ में। तो सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। तो माँ सरस्वती बस बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि, देखो, मुझे मेरी मम्मी ना हमेशा बोलती है कि भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे। बट मुझे बुद्धि और सद्बुद्धि का डिफरेंस अब तक पता नहीं चला। अभी मैं फ्लो फ्लो में बोल रही थी तो बस मैं ऐसे ही मेरे मुंह से सद्बुद्धि निकल गया। बट मैं इसे अभी सर्च करूंगी। आप लोग को पता है तो बताना कि सद्बुद्धि का मतलब क्या होता है, या फिर बुद्धि और सद्बुद्धि में डिफरेंस क्या है। मैं तो अभी इसे गूगल करके देखती हूँ। आप लोग भी बताओ मुझे कमेंट में। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं और हम आज अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है सो हम लोग फर्स्ट क्या डे कर का रहे हैं। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एन एक्स सी एच इज कोडेड एज क्यू जेड एफ जे एंड ई यू एल ए इज कोडेड एज एच डब्ल्यू ओ सी। व्हाट इज द कोड फॉर जे आई के आर इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हिंदी में देखे तो किसी निश्चित कूट भाषा में एन एक्स सी एच को क्यू जेड एफ जे के रूप में कूटबद्ध किया गया है और ई यू एल ए को एच डब्ल्यू ओ सी के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में जेड आई के आर के लिए कूट क्या होगा? हमसे किसका पूछा गया? जेड आई के आर का। तो देखो, पहला क्या है? एन एक्स सी एच। एन एक्स सी एच, ये क्या बन गया? ये जो है सो क्यू जेड ई जे बन गया। ई है ना, सॉरी एफ है, ये एफ जेड बन गया। तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। एक्स की प्लेस वैल्यू 24, सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की प्लेस वैल्यू 8, क्यू 17, जेड 26, एफ 6, जे 10। तो 14 प्लस क्या करेंगे? 17 आएगा। 14 प्लस 3 करोगे तो 17, 24 प्लस 2 करोगे तो 26, 3 प्लस 3 करोगे तो 6 और 8 प्लस 2 करोगे तो 10। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे है ई यू एल ए। ये क्या बना है? ये बना है एच डब्ल्यू ओ सी। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, एल की प्लेस वैल्यू होती है एल एम 12 और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। अब देखो, एच 8, डब्ल्यू 23, ओ 15, सी 3। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 करोगे तो 8, 21 प्लस 2 करोगे तो 23, 12 प्लस 3 करोगे तो 15 और 1 प्लस 2 करोगे तो 3। हमसे किसका पूछा गया है? हमसे पूछा गया है जेड आई के आर का कोड क्या होगा? कभी कभी पेन ना चढ़ना बंद कर देते हैं। जेड आई के आर का कोड क्या होगा? जेड आई के आर। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26, आई 9, के 11 और आर 18। पहले हमें क्या करना है? प्लस का 3, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 2। 26 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? सी, मतलब जेड के बाद ए बी सी, तो ये हो जाएगा सी। 19 प्लस 2 करोगे तो 11, 11 पे क्या आता है? के। 11 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 14, 14 पे कौन आता है? एन। और 18 प्लस 2 करोगे तो 20, 20 पे टी टी 20। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी के एन टी। सी के एन टी किसमें? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट।
ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहाँ गया? 36, 37। इसमें क्या बोला गया? KP14 is related to GL10 in a certain way in the same way SW18 is related to OS14. To which of the following is OX13 related? देखो 14 हम सबसे पहले इसमें ना नंबर पे फोकस करेंगे। क्या है? KP14 ये क्या बना है? JL10। दूसरा क्या है? SW18 ये क्या बना है? OS14। हमसे किसका पूछा गया है? हमसे पूछा गया है OX13 क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 14 + 4 करेंगे क्या होगा? सॉरी 14 माइनस 4 करेंगे तो 10, 18 - 4 करेंगे तो 14, तो 13 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 - 4 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9। अब 9 किस में है? बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए एंड सी में से कोई होगा। अब लेटर चेक करो। GHIJK, G + 4 करोगे तो K, LMNOP, L + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? L + 4 करोगे तो P। सेम O + 4 करोगे तो S, S + 4 करोगे तो W। तो यहाँ पे O - का 4 करो, क्योंकि हम जो है सो नीचे से ऊपर जा रहे थे। या फिर ऐसे करोगे, S - 4 करोगे तो क्या होगा? S - 4 करोगे तो O आएगा। तो O - 4 करोगे तो क्या होगा? O की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 - 4 करोगे तो क्या आएगा? 11, 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 11 जो है सो K की प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा K। एक्स की प्लेस पर होती है 24, 24 - 4, एक मिनट, या 24 - 4 करोगे तो 20, और 20 किसकी प्लेस पर होती है? टी की। तो हमारा आंसर क्या होगा? KT9। KT9 किसमें? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएट इज कोडेड एज 856629 एंड items is coded as 96713. What is the code for T in the given code language? हमसे किसका कोड पूछा गया है? हमसे जो है सो टी का कोड पूछा गया है। अब देखो टी किस में है? टी इसमें भी है और टी इसमें भी है, टी दोनों में है। तो हमें अब टी का कोड फाइंड करना है। ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो दोनों में है वो देखो। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो दोनों जो कॉमन होगा हमारा आंसर वही होगा। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 6 है, 6 तो इसमें भी है। इसमें देखो, इसमें 2 टाइम्स 6 है, और एक मिनट, 6629 CREAT और आइटम्स। देखो दो, इसका ना ऐसे नहीं है, इससे मैं आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें एक लेटर डबल है। देखो क्या है? CREATE। क्रिएट का क्या कोड है? क्रिएट का कोड है 856629, और उसके बाद ITEMS, और इसका कोड क्या है? 96713। हमसे किसका कोड पूछा गया था? हमसे जो है सो टी का कोड पूछा गया। टी का कोड पूछा गया। टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, और क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, बट इसमें ई डबल है। तो सबसे पहले तो हम ई पे फोकस करेंगे। ये देखो कि कौन सा डिजिट जो है सो डबल है। इसमें डबल सिर्फ 6 ही दिख रहा है, तो 6 डबल है और इसमें 6 सिंगल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6 जो है सो ई का कोड हो जाएगा। अब हम 6 को हटा देते हैं, अब हमें टी का कोड चाहिए। तो अब बाकी के जो डिजिट्स हैं वो देख लो कि कौन सा डिजिट कॉमन नहीं है, क्योंकि बाकी और भी कोई जो लेटर है वो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 9 ही एक कॉमन है, बाकी कुछ है क्या? 8 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 7 और 3 अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। 9 किस में? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझा होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? इन अ रो ऑफ 34 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, युद्धवीर इज 20 फ्रॉम द राइट एंड। 34 टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल 34 स्टूडेंट है। युद्धवीर कितना है? युद्धवीर जो है सो 20 है। किधर से? राइट से। इफ पीयूष इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ युद्धवीर, देखो युद्धवीर 20 है, कहाँ से? राइट से।
पीयूष किधर है? 8 लेफ्ट टू 8 फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो 8 लेफ्ट है तो कहाँ जाएगा? 8 लेफ्ट है वो किससे? युद्धवीर से। तो ये कहाँ पे आ जाएगा ये बताओ। तो इसको हम 28 लिख सकते हैं। ये राइट से 28 है। कौन है ये? ये युद्धवीर है, ये पीयूष है। हमसे क्या पूछा गया? व्हाट इज पीयूष पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जब हम पीयूष का राइट एंड पता है तो हम पीयूष का लेफ्ट एंड निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स टोटल दिया गया हमारे पास। टोटल कितना है? 34। पीयूष राइट से कितना है? 28। और उसके बाद जो है सो प्लस का 1 कर दो। टोटल निकालने के लिए यही तो करते हैं हम। टोटल सॉरी, राइट या लेफ्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? टोटल माइनस राइट या लेफ्ट प्लस का 1। 34 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और 6 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो पीयूष जो है सो लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे आएगा? पीयूष जो है सो लेफ्ट से 7th पे आ जाएगा। और 7th किसमें? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू सेट्स ऑफ पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। क्या है? यू टी आर, ये क्या बन गया है? टी एस क्यू। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21, टी 20, आर 18, टी 20, एस 19 और क्यू 17। 21 माइनस 1 करोगे तो 20, 20 माइनस 1 करोगे तो 19, 18 माइनस 1 करोगे तो 17। दूसरा क्या है देखो, पी ओ एम, ये क्या बन गया? ओ एन एल। तो ओ पी एन ओ एल एम, सब जो है सो माइनस का 1 ही हो रहा है। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है। अब ऑप्शन आपको इजी कैसे पड़ेगा? हम जो है सो राइट से लेफ्ट को काउंट करेंगे तो ये इजी पड़ेगा, क्योंकि इसे में माइनस करने पे कंफ्यूज हो सकते हो। बैकवर्ड जाने में जो है सो हमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन फॉरवर्ड जाने में कंफ्यूजन उतनी नहीं होती है। तो देखो, आर के बाद एस होना चाहिए था, बट आर के बाद जो टी है, तो एक मिनट, यस, आर के बाद एस होना चाहिए था, यहाँ पे आर के बाद टी है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फर्स्ट लेटर से हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है? एस टी, ये हो रहा है आर, आर ही है। आर के बाद एस होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है? आर ही है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आर के बाद एस होना चाहिए था, यहाँ पे टी है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बी सी ए बी वाई जेड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या? व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्या होगा देखो, आर प्लस 2 करने पे टी, टी प्लस 2 करने पे वी, वी प्लस 2 करने पे एक्स, तो आर माइनस 2 करने पे क्या होगा? आर की प्लेस होती है 18, 18 माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? पी की। फिर क्या है? पी क्यू आर, पी प्लस 2 करने पे आर, आर प्लस 2 करने पे टी, टी प्लस 2 करने पे वी, तो पी माइनस 2 करोगे तो क्या होगा? पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा? 14, 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एन की। फिर क्या है? जी एच आई, जी प्लस 2 करोगे तो आई, आई प्लस 2 करोगे तो के प्लस 2 करोगे तो एम, तो जी माइनस 2 करोगे तो क्या होगा? जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, 7 माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा 5, 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ई की। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? पी एन ई। पी एन ई किसमें? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 41, 42, इसमें क्या बोला गया? Refer to the following number symbol series and answer the question counting to be done from the left to right only. ये लेफ्ट है, ये राइट है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल हैं विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ नंबर, जिसके ठीक पहले एक नंबर है, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर सिंबल, और जिसके ठीक बाद दूसरे सिंबल है। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर सिंबल सिंबल। तो किसमें है ये देखो, दो दो नंबर के बाद एक सिंबल चाहिए, तो एक तो 42 ओम होगा, दूसरा 2 नंबर के बाद सिंबल 36 डॉलर हो। एक मिनट, एक मिनट, एक नंबर के बाद दो सिंबल चाहिए ना हमें, नंबर सिंबल सिंबल, एक नंबर के बाद दो सिंबल, तो नंबर के बाद एक तो ये हो गया 2 ओम हैच, उसके बाद 1 स्टार, और ये उसके बाद और कोई है क्या? नहीं,
दो ही ऐसे सिंबल हैं जिसके ठीक पहले नंबर है और ठीक बाद में सिंबल है, और 2 किसमें? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो ऐसे सिंबल हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? सेलेक्ट द सेट इन विच द numbers are referred to the same way as the एक मिनट select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. नोट में दिया गया operation should be performed on whole number without breaking down the number into their constituent digits. Example 13. Operation on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 213 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 13 is not allowed. That means ये जो 3 नंबर है ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं। किसी 2 नंबर को मिला के तीसरा नंबर बना होगा। सेम ये भी है। हमें ये फाइंड करना है कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखो, मुझे लगता है बिना पेन पेपर उठाए भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे? ये देख के ही हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर है। 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2 होगा। क्या सेम लग रहा है? 102 में से 96 माइनस करोगे तो क्या होगा? 102 में से 96 माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर। 39 माइनस 31 करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे 2 है, ये नहीं होगा। 54 माइनस 49 करोगे तो क्या आएगा? 49, 50, 51, 52 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 3 है। मतलब 54 में से 49 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 44 में से 38 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 है, तो सी भी नहीं होगा। 61 माइनस 58 करोगे तो 58, 59, 60, 103 और यहाँ पे 3 है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप बिना पेन पेपर उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए हमें बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है? Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter cluster are like in a certain way, and thus from a group which letter cluster does not belong to that group, the odd one out is not based on the number of consonants, vowel or their position in the letter cluster. 5 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। चारों में से 3 किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। हमें ये फाइंड करना है कि वो कौन है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। क्या है? ई वी एम। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, वी की प्लेस वैल्यू होती है 4। वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। यू की प्लेस वैल्यू सेम कलर क्यों कर दिया? यू की प्लेस वैल्यू होती है 5, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो क्या होगा बताओ? वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, बहुत हो रहा है। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई। 22 माइनस का 9 करोगे तो 5 आएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ओके, समझा। देखो इसको ना ऐसे करो। 13 प्लस 9 करोगे तो 22, और 22 प्लस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 पे से 10, 11, 31। 31 मीन्स 26 प्लस 5 मीन्स ई आएगा। ऑप्शन बी को देखो। क्या है? डब्ल्यू एन आई। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23, एन 14, आई 9। 9 प्लस क्या करोगे जो 14 आएगा? 9 प्लस 5 करोगे तो 14, और 14 प्लस क्या करोगे? 14 प्लस 9 करोगे तो आ जाएगा 23। ऑप्शन सी को देखो। ऑप्शन सी में क्या है? आर आई जेड। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18, आई 9, जेड 26। 26 प्लस 9 करेंगे तो 9, और 9 प्लस 9 करेंगे तो 18। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन बी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है जो बाकी के ऑप्शन जो बाकी से अलग हो, इसलिए बी जो है सो बाकी से अलग है। नेक्स्ट इसमें क्या है? सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो, बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। सॉल्व करो।
टी वी जे, ये क्या बन गया? SUI। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, वी की प्लेस वैल्यू होती है 21, वी की प्लेस वैल्यू 21 होती है, 22 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। S19 U21 I9। 20 माइनस 1 19, 22 माइनस 1 21, 10 माइनस 1 9। तो देखो A प्लस बी क्यू प्लस आर वी प्लस डब्ल्यू। तो हम राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करेंगे जिससे इजी रहेगा। राइट प्लस 1 करोगे तो लेफ्ट आना चाहिए। E के बाद F, W के बाद X होना चाहिए, तो यहाँ पे B है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। G E D E होना चाहिए था, Y है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। C D O P T U इस सेम हो रहा है। ऑप्शन सी को देखो, R के बाद S होना चाहिए था, यहाँ पे D है तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्या है? 28 प्लस 39 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 90, उसके बाद व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 10, यहाँ पे क्या हो रहा है? 39 प्लस 1 करोगे तो 40, प्लस का 14 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 में से 3 जाएगा तो 7, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, 17 20, प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 1 मिनट 29, ये 28 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 11 हो रहा है, तो ये भी चेंज होगा। प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 करो, 20 प्लस 3 करोगे तो 23, और 90 प्लस 23 करोगे क्या होगा? 3 9 प्लस 2 11, 113। 113 किसमें? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? Refer to the following number symbol series and answer the question counting to be done from left to right. How many such a numbers are there? क्या पूछा गया हमसे? numbers which is immediately preceded by another number, जिसके ठीक पहले एक दूसरा नंबर है, and also immediately followed by another number, उसके बाद भी नंबर है। मीन्स हमें 3 नंबर एक साथ चाहिए। 3 नंबर एक साथ कहाँ दिख रहा है? देखो 917 हो जाएगा, फिर 173 हो जाएगा, और कहीं दिख रहा है कि आपको? नहीं। 2 ही ऐसे नंबर हैं जिसके ठीक पहले भी नंबर है एंड ठीक बाद में भी नंबर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? नरेन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। नरेन क्या कर रहा है? पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और वेस्ट की ओर कितना जा रहा है? वेस्ट की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर बना लो। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और 7 किलोमीटर वेस्ट की ओर ड्राइव करता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स लेफ्ट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। उसके बाद फाइनल लेफ्ट टर्न लेके 3 किलोमीटर ड्राइव करता है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे रुक जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि उसे अगेन पॉइंट ए पे आने के लिए कौन से डायरेक्शन में आना पड़ेगा और कितना आना पड़ेगा। तो देखो पॉइंट ए कौन से डायरेक्शन में? पॉइंट ए जो है सो पी के साउथ में है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। 9 माइनस 5 करोगे तो क्या होगा? 9 माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ हमारा आंसर होगा, मीन्स 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 49 में क्या बोला गया? पढ़ने स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। पढ़ने जो है सो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और किधर जा रहा है? वो जो है सो
ईस्ट की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 11 किलोमीटर। उसके बाद राइट टर्न लेके 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। टर्न्स राइट एंड ड्राइव 12 किलोमीटर। उसके बाद फिर से राइट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 13 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लेके वो 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। उसके बाद फाइनल राइट टर्न लेके वो 4 किलोमीटर ड्राइव करता है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी। और पॉइंट पी पे रुक जाता है। तो अगेन उसको पॉइंट ए पे आने के लिए कौन से डायरेक्शन में आना पड़ेगा और कितना आना पड़ेगा। तो पॉइंट ए जो है सो पी के कौन से डायरेक्शन में है, पॉइंट ए जो है सो पी के साउथ में है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। 13 माइनस 11 करोगे तो हमारा आंसर आएगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर साउथ हमारा आंसर होगा। किसमें है ये, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, refer to the following number and symbol series and answer the question that follows the counting to be done from left to right. क्या पूरा गया, how many such as symbols are there। सिंबल पूछा गया है विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ नंबर, जिसके ठीक पहले एक नंबर हो, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके ठीक बाद में भी एक नंबर हो। मीन्स नंबर सिंबल नंबर हमें ये फोकस करना है। नंबर सिंबल नंबर एक तो 4 और 3 के बीच का हो जाएगा, फिर 7 क्वेश्चन मार्क 1 हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा, 8-7 हो जाएगा, और कहीं दिख रहा है क्या, 2 नंबर के बीच सिंबल नहीं, 4 ही ऐसे सिंबल है जिसके ठीक पहले भी नंबर है एंड ठीक बाद में भी नंबर है। और 4 किसमें, 4 ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 of the following 4 letter cluster pair are like in a certain way and thus from a group which is letter cluster pair that does not belong to that group। भैया 4 ऑप्शन है, 3 किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, चौथा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो ढूंढो। ऑप्शन ए को देखो क्या है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, एक्स की प्लेस वैल्यू 24। क्या हो रहा है यहाँ पे, 13 माइनस का 10 करोगे तो 3, 24 माइनस क्या करोगे कि 15 आएगा, माइनस का 9 करोगे तो क्या आ जाएगा 15। ऑप्शन बी को देखो, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। तो 18 माइनस 10 करोगे तो 8, और 3 माइनस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, टी 20 और सी 3। तो 3 माइनस 9 करने पे 20, यस सॉरी माय मिस्टेक। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 26 प्लस 3 मीन्स 29, और 29 माइनस 9 करोगे तो 20 आएगा। मुझे डायरेक्ट ये याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, बट अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसा कर सकते हो। 3 मीन्स 26 प्लस 1 जेड प्लस 3, तो इसलिए जेड प्लस सी हो जाएगा ये, और 3 माइनस 9 करोगे तो 20 आएगा। ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी में क्या है, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे किसी को रफ करूँ क्या, इसको रफ करती हूँ। हमें अब तक क्या पता चला है, माइनस का 10 एंड माइनस का 9। ओके, इसको भी रफ करती हूँ। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सेम पैटर्न को अब तक फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी चेक करेंगे, क्यू सी ए एल। क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए 1 एल 12। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को जो है सब 26 प्लस 1 भी लिख सकते हो, दैट मीन्स 27। 27 माइनस 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 17, और 12 माइनस 9 करोगे तो हो जाएगा 3। ऑप्शन डी में क्या है, जे ओ एल एस। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, ओ 15, एल 12, एस 19। 12 माइनस 2 करोगे तो 10, और 19 माइनस 4 करोगे तो 15 होगा, जो कि गलत है। ऑप्शन ए बी सी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन डी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 52 को देखो, सिलॉक्स के क्वेश्चन है ये। तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट में आते हैं। सम बग्स आर एंड्स। कुछ बग क्या है, कुछ बग जो है सो एंड्स है। सम एंड्स आर स्नेक। कुछ एंड क्या है, कुछ एंड जो है सो स्नेक है।
कंक्लूजन देखो, सम बग्स आर स्नेक, सम बग्स आर स्नेक, नहीं बग्स और स्नेक के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो ये सही है गलत है, सम है और है हमें नहीं पता, इसलिए कंक्लूजन फर्स्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन सेकंड को देखो, और स्नेक्स आर एंट, और स्नेक्स आर एंट नहीं, सम स्नेक, स्नेक का यही पार्ट सिर्फ तो एंट है, तो और स्नेक्स तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, नीदर नॉर किसमें, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। और हिंदी में देखो तो न तो निष्कर्षण फर्स्ट न ही सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 53 में क्या बोला गया, इन अ रो ऑफ 42 पीपल फेसिंग नॉर्थ, सोहिब सोहिब इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट, टोटल कितने लोग हैं, टोटल जो है सो 42 लोग हैं, सोहिब कहाँ है, सोहिब जो है सो नाइन्थ है, कहाँ से, राइट से। इफ ऋषि सिट्स 4 टू द राइट ऑफ सोहिब, देखो सोहिब है, सोहिब कहाँ है, राइट से सोहिब जो है सो 9 पे है, और ऋषि जो है सो सोहिब के राइट में 4th है, तो सोहिब को थोड़ा इधर बना लो, सोहिब ऋषि, सोहिब राइट से कितना है, सोहिब जो है सो राइट से 9 है, तो ऋषि राइट से कितना हो जाएगा, 9 + 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 13, ऋषि कितना है 13 है, दोनों कहाँ से, दोनों का राइट है। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द ऋषि पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन, ऋषि का लेफ्ट पूछा है, तो लेफ्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट निकालने के लिए, टोटल माइनस राइट प्लस का 1, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 42 है, ऋषि राइट, ऋषि का ही पूछ रहे हैं, यस ऋषि राइट से कितना है 13 प्लस का 1 कर दो, 42 माइनस 13 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 13 + 7 करोगे तो 20 और 22 7 8 ना 29, और 29 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, दैट मीन्स 1 मिनट, तो ये 30 हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 30। ऋषि जो है सो लेफ्ट इनसे 30 पे है, 13 30 ओके, इसके सारे ऑप्शन गलत दिए हैं, हमारा आंसर होगा 30, ऋषि जो है सो लेफ्ट इनसे 30 पोजीशन पे है। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अच्छा इसमें आंसर की जो आउट हुआ था तो कितने क्वेश्चन गलत थे, ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो ऑफकोर्स इसके सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, हमारा आंसर तो 30 ही राइट आ रहा है, तो 30 ही आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिए होंगे, फिर इसका बोनस पॉइंट मिला होगा स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 54 में क्या बोला गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, A minus B means A is the daughter of B, A into B means A is the wife of B, A plus B means A is the brother of B, and A question mark me means A is the father of B। तो हमसे पूछा गया है कि how B is related to O if B into R, into का मतलब क्या होता है, B into R का मतलब होता है A is wife of B, तो V is wife of R, that means R is the husband of V। दूसरा क्या है, R plus A, प्लस का मतलब क्या होता है, A is brother of B, that means R is the brother of A। फिर A minus V, माइनस का मतलब क्या होता है, A is the daughter of V, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A is the daughter of V। फिर क्या, V क्वेश्चन मार्क O, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, A is the father of B, that means V is the father of, V किसका फादर है, V is the father of O। हमसे क्या पूछा गया, हाउ बी रिलेटेड टू ओ, तो ये बी जो है ओ से कैसे रिलेटेड है, तो ओज ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी किस में हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रदर्स ब्रदर्स वाइफ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमोंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क थ्रू रिजेक्ट। ओके, ये 4 ऑप्शन है और किस लॉजिक को, ये जो 4 ऐसे हैं दिए गए हैं सिंबल, ये आपस में कोई ना कोई लॉजिक है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा वो फाइंड करना है, तो बताओ कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे क्या ना, हम सबसे पहले 1 को देखते हैं, इस 1 को, ये कैसे आया है,
ये यहाँ से ऊपर गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, तब ये कहाँ जाएगा? ये नीचे आएगा। तो 1 जो होगा सो यहाँ पे आएगा। उसके बाद इस सेकंड को देखो, सेकंड कैसे है? सेकंड यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ आया, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो सेकंड कहाँ पे आएगा? सेकंड जो है सो यहाँ पे आ जाएगा। अब बी को देखते हैं। बी क्या हुआ है? बी वहाँ से यहाँ आया है, फिर उसके बाद बी 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 ओके, यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब बी कहाँ जाएगा? अब बी ऐसे आएगा, तो बीच में आ जाएगा हमारा बी। उसके बाद अब क्यू को देखो, क्यू कैसे आया है? क्यू यहाँ से यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है, तब क्यू कहाँ जाएगा? अब क्यू ऐसे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर क्यू। अब हमारे पास क्या बचा? ये बीच का। ये क्या हुआ है? ये पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, तो अब ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। और ये ऐसे किस में दिख रहा है आपको? बीच में। तो पहले बी देखो, ऑप्शन बी एंड सी तो नहीं होगा। ए और डी में से कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? Which of the following terms will replace the question mark in the given series to make it logically completed? ये क्या है? मिक्स सीरीज है जिसमें लेटर भी है, नंबर भी है। तो हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? नंबर पे फोकस करेंगे। नंबर क्या है? 23, 12, 1 माइनस का 10। क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस का 11, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे माइनस का 11, और यहाँ पे जब माइनस का 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस का 21 किसमें है? ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी एंड बी में से कोई एक होगा। ओके, नंबर हमें पता चल गया। अब लेटर देखो, लेटर क्या है? टी। अब डायरेक्ट इधर से आओ, एन ओ पी, एन प्लस टू करने पे पी, पी प्लस टू करने पे आर, आर प्लस टू करने पे टी। तो एन माइनस टू करोगे क्या होगा? एन की प्लेस पे होती है 14, 14 माइनस टू करोगे तो 12, एंड 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 12 जो है सो एल की प्लेस वैल्यू होती है। एल किस में है? एल दोनों में है। नेक्स्ट लेटर चेक करो, एन नहीं, इसको लेफ्ट से राइट पे जाओ, बी सी डी ई एफ, बी प्लस 4 करने पे एफ, एफ प्लस 4 करने पे जे, जे प्लस 4 करने पे एन, एन प्लस 4 करने पे क्या होता है? एन की प्लेस पर होती है 14, 14 प्लस 4 करोगे तो 18, 18 किसकी प्लेस पर होती है? आर की। तो नेक्स्ट हो जाएगा आर। आर किस में है? आर भी दोनों में है। अब थर्ड लेटर भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्या है? आर एस टी। इसको आप राइट से लेफ्ट पे जाओ, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो माइनस होगा। आई जे के एल, आई प्लस 3 करने पे एल, एल प्लस 3 करने पे ओ, ओ प्लस 3 करने पे आर। तो आई माइनस 3 करोगे क्या होगा? आई की प्लेस पे होती है 9, 9 माइनस 3 करोगे तो 6, और 6 किसकी प्लेस पे होती है? एफ की। तो नेक्स्ट लेटर हो जाएगा एफ। हमारा क्या हो जाएगा? एल आर एफ माइनस का 21। ये किसमें है? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लॉक्स के क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। ऑल लिफ्ट्स आर डोर। जितने भी लिफ्ट हैं सारे के सारे लिफ्ट क्या है? डोर है। दूसरा क्या बोला गया? ऑल डोर्स आर कार्स। जितने भी डोर हैं सारे के डोर क्या है? कार्स हैं। नो कार्स इज विंडो। कोई भी कार क्या नहीं है? कोई भी कार जो है सो विंडो नहीं है। कंक्लूजन देखो, नो लिफ्ट इज ए विंडो, नो लिफ्ट इज ए विंडो। ऑफकोर्स जब कार ही विंडो नहीं है तो लिफ्ट कहाँ से होगा? तो कंक्लूजन फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। एक मिनट, सही होगा ना? जब कोई भी देखो, नो लिफ्ट इज विंडो, जब कोई कार ही विंडो नहीं है तो कार के अंदर बाहर जो भी होंगे सब तो उस सबसे नो का ही रिलेशन होगा। अब जैसे देखो कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं बोलूँ कि कोई जो है सो महाराष्ट्र में नहीं आ सकता। जब कोई महाराष्ट्र में नहीं आ सकता तो वो मुंबई में भी नहीं आ सकता ना। तो सेम, क्योंकि ऐसे ही है, जब कोई सी में नहीं आ सकता मीन्स कोई जो है सो, सी मीन्स क्या था? कार। जब कोई भी विंडो कार नहीं है, कोई भी कार विंडो नहीं है, तो वो जो है सो लिफ्ट भी नहीं होगा। तो कंक्लूजन फर्स्ट तो सही हो जाएगा हमारा। कंक्लूजन सेकंड क्या है? सम कार्स आर लिफ्ट, सम कार्स आर लिफ्ट मैंने बोला था। ऑल के केस में अंदर से बाहर जो आएंगे सब सही होंगे, सम के केस में बाहर से अंदर जो जाएंगे सब सही होंगे।
तो हमसे पूछा गया सम कार्ड्स आर लेफ्ट, सही है, ये भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्या है देखो, 15, 22, 44, 51, 73, 80। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 7, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 22, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 4 जाएगा तो 7, और यहाँ पे फिर 51 प्लस 9, 9 प्लस 10, 11, 12, प्लस का 22, फिर 7। तो ये क्या हो रहा है? अल्टरनेटिव हो रहा है। 7, 22, 7, 22, 7 है तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा 22। 80 प्लस 22 करोगे तो क्या हो जाएगा? 102, और 102 किस में है? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी सिलॉक्स के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में देखो क्या, ऑल गोट्स आर ट्री। जितने भी गोट्स हैं सारे के सारे गोट्स क्या है? ट्री है। सम ट्रीज आर क्लॉव्स, कुछ ट्री क्या है? कुछ ट्री जो है सो क्लॉव्स है। सम क्लॉव्स आर पीनट्स, कुछ क्लॉव जो है सो वो पीनट्स है। कंक्लूजन देखो, सम पीनट आर गोट्स, सम पीनट्स आर गोट, गोट और पीनट का कोई कनेक्शन नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। सम ग्लोव्स आर, ग्लोव नहीं है क्लॉव्स है। सम क्लॉव्स आर गोट, सम क्लॉव्स आर गोट नहीं, क्लॉव्स और गोट का कोई कनेक्शन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, एंड ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 60 में क्या है? व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? तो n प्लस 2 करने पे p, p प्लस 2 करने पे r, r प्लस 2 करने पे t, n माइनस 2 करने पे क्या होगा? n 14, 14 माइनस 2 करेंगे तो 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? l की। नेक्स्ट क्या है? जी एच आई, जी प्लस 2 करोगे तो आई, आई प्लस 2 करोगे के प्लस 2 करोगे एम, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, 7 माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा 5, और 5 ई की प्लेस वैल्यू होती है। दूसरा क्या है? जे प्लस 2 एल, एल प्लस 2 एन, एन प्लस 2 पी। तो जे माइनस का 2 करोगे क्या होगा? जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10, 10 माइनस 2 करोगे तो 8, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एच की। तो हमारा नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जो है सो एल ई एच होगा, एल ई एच, और ये किसमें? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस टी यू सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। कितने लोग हैं? 2, 2 4, 2 6, एक 7 लोग हैं। एक सर्कल टेबल है, उस पे एक मिनट, एक सर्कल टेबल है, उस पे 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके आगे क्या बोला गया है? यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में यू है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड लेफ्ट में क्यू है, कौन है? क्यू के सेकेंड लेफ्ट में जो है सो पी है। फिर क्या बोला गया? ओनली टी सिट्स बिटवीन वी एंड पी, वी एंड पी के बीच में सिर्फ टी है, तब इसको लिख लो। बी, नहीं इसको भी अभी मत लिखो क्योंकि ना फिर हमें जो है सो ये लेना पड़ेगा, दो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो हम इसको भी साइड में लिखते हैं। क्या बोला गया? ओनली टी सिट्स बिटवीन वी एंड पी, वी टी पी। ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे पी यहाँ पे वी भी हो सकता है। आगे पढ़ो। आर इज नॉट एन इमिडिएट नेबर ऑफ यू, आर जो है सो यू के नेबर नहीं है, नहीं हमारे दिया गया है इन्फॉर्मेशन। अब इसे अरेंज कर दो। सबसे पहले क्या लोगे? यू लो, 1 2 छोड़ के टी आ जाएगा। अब क्या है? पी और क्यू के बीच में एक लोगों को बिठा दो, बट सबसे पहले टी है तो टी के एक साइड भी होगा, एक साइड पी होगा। तब देखो, अगर यहाँ पे भी डालते हो, यहाँ पे पी डालते हो, और पी के सेकेंड लेफ्ट में क्यू होगा तो यहाँ पे क्यू आना चाहिए, बट यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे पी नहीं आएगा। यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। वी के सेकेंड राइट, सॉरी पी के सेकेंड राइट में कौन है? पी के सेकेंड, एक मिनट यार, पहले भी तो यही था। यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब पी के सेकेंड राइट में क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। आर जो है सो यू के नेबर नहीं है तो आर यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास बाकी क्या रहा? हमारे पास बाकी है टी भी हो गया ना,
क्यूब यू एस, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन यू एंड वी व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ वी। ये रहा वी, ये रहा यू और वी के बीच में कितने लोग हैं जब हम वी के राइट से काट। एक मिनट, हाउ मेनी पी क्यू आर स्टीवर सिटिंग गवर्नमेंट में क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और पी के बीच में केवल 2 लोग हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है, पता है। यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के दाईं ओर से गिनने पे क्यू और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, बताए यहाँ पे एक हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे ना हिंदी और इंग्लिश के जो है ना, एक मिनट मुझे पूरा हिंदी का क्वेश्चन पढ़ने दो, थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रहा है। क्यू के दाईं ओर से गिनने पे क्यू और पी के बीच में 2, भी के दाईं ओर से गिनने पर एस और वी के बीच में केवल जो है सो 3 व्यक्ति हैं, एस और वी के बीच में। हाँ, हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है। हम इंग्लिश के अनुसार इसको सॉल्व किए हैं, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं हिंदी के अनुसार भी इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो हमसे इंग्लिश में क्या पूछा गया है? इंग्लिश में पूछा गया है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन यू एंड वी व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ वी। ये रहा वी, ये रहा यू और वी के बीच में कितने लोग हैं जब हम वी के राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं। इसका आंसर इंग्लिश का आंसर हो जाएगा 4। अब हिंदी का देख लो, इसको साइड में कर देती हूँ। हिंदी में क्या बोला गया? 2 2 4 2 6, एक 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। भी के दाईं ओर से गिनने पर एस और भी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3, यहाँ पे एस आ जाएगा। पी भी के ठीक दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। पी किधर है? पी जो है सो वी के दाएं ओर से बैठा है। भी के राइट में पी है और पी के थर्ड लेफ्ट में क्यू आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है? यू टी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है। यू जो है सो टी के दाएं ओर बैठा है। यू जो है सो टी के दाएं ओर बैठा है। टी और यू एक साथ है, टी के दाएं ओर यू है। टी के दाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो वी और एस को बिठा दो। वी और एस के बीच में 3 लोग होने चाहिए। एक और एस जो है सो वी के राइट में होना चाहिए। वी 1 2 3 एस। तो अगर हम यहाँ पे एस डालते हैं तो फिर टी और यू के लिए जगह नहीं बचेगा। वी 1 2 3 एस नहीं होगा। वी 1 2 3 एस नहीं होगा। वी 1 2 3 एस नहीं होगा। एस और वी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं वी के दाईं ओर से गिनने पे। 1 2 3। कहाँ होगा? बिठाओ इसको। वी तो बोला है, वी तो ऑलरेडी है ना, और वी के फोर्थ राइट में एस होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे एस हो जाएगा। अब क्या पूछा गया था हमसे? टी के इमीडिएटली राइट में यू है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। और बाकी क्या रहा हमारे पास? हमारे पास बाकी है, क्या बाकी रहा? आर, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? क्वेश्चन में पूछा गया टी के दाईं ओर से गिनने पे, टी के राइट में गिनने पे आर और टी के बीच में कितने लोग हैं? ये रहा आर, ये रहा टी, तो 1 2 3 लोग हैं और 3 किसमें? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हिंदी का है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इंग्लिश का है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग हैं। नेक्स्ट 62 में क्या बोला गया? इन अ certain code language, go home now is coded as A B B C D and now is perfect is coded as D F D E 0। हमसे पूछा गया how is now code in the given code language। now किस में है? now इसमें भी है, now इसमें भी है, तो लेटर भी कोड भी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखो क्या है, इसमें ए बी है,
इसमें ए बी नहीं है, इसमें बी सी है, इसमें बी सी नहीं है, इसमें डी ई है, इसमें भी डी ई है, और दोनों में नाउ ही कॉमन है, इसलिए हमारा कोड हो जाएगा डी ई। डी ई किसमें? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द following इक्वेशन इफ प्लस एंड इनटू आर इंटरचेंज? प्लस है, डिवाइडेड एंड इनटू आर इंटरचेंज है। क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लो। क्या है? 6 डिवाइडेड की जगह क्या हो जाएगा? इनटू का 6, उसके बाद इनटू रूट 8, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा? इफ डिवाइडेड आर इनटू आर इंटरचेंज, ये भी 8 हो जाएगा। ये क्या है? क्यूब है। अब इसको सॉल्व करो और बताओ क्या होगा। तो इसको सॉल्व, अच्छा ये भी लाइन भी तो चेंज होगा ना, इनटू जो है सो ये डिवाइडेड हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या होगा? ये 6 6 जा 36 डिवाइडेड 8 8 जा रूट 64, और ये क्यूब है। तो 64 किसका क्यूब होता है? 64 4 का क्यूब होता है। तो 36 डिवाइडेड 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 9 जा 36 इक्वल टू में 9 आ जाएगा। 9 किस में है? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि मैथ का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बट ये मैथ का क्वेश्चन है, बट इसे रीजनिंग बनाया गया है। क्या करके? इसके इनटू एंड डिवाइडेड को इंटरचेंज करके। नेक्स्ट, इसमें क्या है? दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो नंबर देख के क्या लग रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कुछ प्लस माइनस ही हो रहा है। क्या है? सबसे पहले 105, फिर 93, फिर 78, 111, 91, 81, 117, 89, 84। यहाँ पे माइनस का कितना हो रहा है? 7 5 12, माइनस का 7, 1 मिनट, माइनस का 7, 93 प्लस 7 करेंगे तो 12 होगा ना, 97 कैसे होगा? यहाँ पे हो रहा है माइनस का 12, ये 105 है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का, 1 मिनट भाई, 93 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी ये भी माइनस ही हो रहा है। ये माइनस का 12, ये माइनस का क्या? 78 प्लस 2 करोगे तो 80, और यहाँ पे माइनस का 15 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का क्या हो रहा है? 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11 3, और ये बच गया 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 33, ये प्लस का 33 हो रहा है। फिर यहाँ पे माइनस का 0, 9 पे 10 11 20 हो रहा है। फिर यहाँ पे माइनस का 10 हो रहा है। फिर यहाँ पे प्लस का क्या हो रहा है? 7 में से गया तो 6, 8 पे 9 10 11 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे माइनस का 10 11 12 13 14 15 16 17 8, और 10 में से 28 हो रहा है। फिर माइनस का 5 हो रहा है। ये देख के क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि ट्रिपल डिफरेंस का हो। 12 13 14 15, 12 प्लस 8 20, 15 माइनस 15 प्लस ना, 15 प्लस 5 इक्वल टू 10, और 33 प्लस 3 इक्वल टू 36। उसके बाद उसका और क्या होगा? 20 प्लस 8 करेंगे तो 28, और 10 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5, तो हो जाएगा 36 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 40 39, 39 मीन्स 84 प्लस, क्या करेंगे? 84 प्लस 39 करेंगे तो
9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 5 9 10 11 1 12 123 नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। 123 है क्या? यस, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, ये ट्रिपल डिफरेंस का है। यहाँ से ना इसको 2 पार्ट कर दो ऐसे। कहाँ से करोगे? ये एक बना लो, ये एक बना लो। अब देखो ये 12 जो है सो 105 11 1 से होगा, 93 91 से होगा, 78 81 से होगा। फिर ये जो है सो इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। हमें नेक्स्ट चाहिए तो 117 प्लस करोगे तो 117 प्लस का 3 करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 17 18 19 20 120। और 120 कितने करना है हमें? एक मिनट, क्या कर रही हूँ मैं? मतलब आंसर तो मैंने सही निकाला है बट मैं एक्सप्लेन करने में कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या? 120 120 नहीं आएगा ना, लेकिन 33 33 34 35 36 3 36 37 38 39 39 11। ओके ओके, देखो यहाँ अगर इस नंबर से हम डायरेक्ट देखते हैं तो क्या हो रहा है? 6 5 11 प्लस का से, यहाँ से करोगे तो प्लस का 6, और 117 में 6 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 123। इसलिए ये 123 आया। अगर इसको सिंगल में लेके जाओगे तब, अगर इसको डबल डिफरेंस से लेके जाते हो तो डबल डिफरेंस से लेके जाओगे तो 12 का कनेक्शन क्या किससे होगा? 20 से। 15 का कनेक्शन 10 से। 33 का कनेक्शन 36 से। तो 36 का कनेक्शन किससे होगा? जो भी होगा उसमें 3 ऐड कर दो और उसको 84 से प्लस कर दो। समझा कि नहीं समझा? मैं इसको एक बार फिर से समझाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। बाकी लोग तो बन जाएगा बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दूँ। 105 प्लस 6 करोगे तो 11, 1011 प्लस 6 करोगे तो 117 117 प्लस 6 करोगे तो 123 होगा। बाकी का भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 93 माइनस का 2 करोगे तो 91, 91 माइनस का 2 करोगे तो 81। उसके बाद 78 78 प्लस का क्या करोगे? 78 79 80 का प्लस का 3 करोगे तो 81, 81 प्लस का 3 करोगे तो 84। तो अगर हमें इसका ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसका सेकेंड टर्म निकालना हो तो क्या करोगे? 93 प्लस क्या कर रहे थे? 93 माइनस कर रहे थे ना, 93 माइनस करोगे तो 91, 91 माइनस करोगे तो 89, और 89 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 87। और फिर 84 यहाँ पे जो है सो 84 प्लस का 3 करोगे तो 4 5 6 7, यहाँ पे भी हो जाएगा 87, दोनों 87 होगा, बट हमें फर्स्ट टर्म में चाहिए था। 123 हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट 65 में क्या? A plus B means A is the son of B. A minus B means A is the brother of B. A into B means A is the wife of B. And A divided B means A is the father of B. How is P related to T? तो P plus Q means क्या होगा? P plus का मतलब क्या है? A plus B means A is the son of B. तो P is the son of Q. फिर क्या है? Q divided R का मतलब क्या है? A divided B means A is the father of B. तो Q divided R means क्या हो जाएगा? Q is the father of R. तो R जो है सो P के सिबलिंग्स हो जाएंगे। R माइनस S का मतलब क्या होगा? A माइनस B मीन्स A is the brother of B. तो R माइनस S मीन्स R is the brother of S. सॉरी, R is the brother of S. S का जेंडर हमें अभी नहीं पता। उसके बाद क्या है? S इंटू टी, इंटू का मतलब क्या होता है? A इज वाइफ ऑफ B, तो S इज वाइफ ऑफ T, तो T कौन हो जाएगा? S का हस्बैंड हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ P रिलेटेड टू T। ये P जो है सो T से कैसे रिलेटेड है? तो T इज वाइफ्स ब्रदर। वाइफ्स ब्रदर, और वाइफ्स ब्रदर मीन्स कौन हो जाएगा? साला। और इंग्लिश में इसको देखोगे तो ब्रदर्स इन लॉ बोलते हैं, जिसमें कि साला और जीजा दोनों आ जाता है। तो ब्रदर्स इन लॉ, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो,
इंग्लिश में ना दोनों के मतलब एक होते हैं, ब्रदर्स इन लॉ, बट हिंदी में दोनों के मीनिंग बदल जाते हैं। साला अलग हो जाता है और जीजा अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। अगर ऑप्शन अलग अलग दिया रहता तो फिर हमारा आंसर क्या रहता? साला। बट इसमें दोनों सेम ऑप्शन है इसके लिए। देखो जैसे यहाँ दादा नानी है तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्रैंड फादर से, सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स है, यहाँ पे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर नहीं है, इसके मतलब हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट। What will come in a place of question mark in the following equation if plus and into are interchange and minus and divided are interchange? Okay, 21 माइन, प्लस है तो प्लस किससे इंटरचेंज हो रहा है? प्लस जो है सो इंटू से चेंज हो रहा है। 21 इंटू 32 माइनस है तो डिवाइडेड का 14, एक मिनट, माइनस डिवाइडेड का हो रहा है। ओके, 14 है तो प्लस का 17 और डिवाइडेड है तो माइनस का 11। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? देखो इसको जो है ना 14 को नीचे रख, एक मिनट, अगर इसको 14 को नीचे रखते हो और फिर इसको जो है सो क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्या हो गया? 7 दूनी 14, 7 21, 16 दूना 32, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 16 चलती है 48। ये हो गया यहाँ तक का इक्वेशन सॉल्व। फिर प्लस का 17 और माइनस का 11, 7 चौदह 15 पचहत्तर में एक 4 एक 5 एक 6, ये हो जाएगा 65 माइनस 1, 65 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 54। और 54 किस में है? ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 67 में क्या बोला गया? What will come in a place of question mark if the divided and plus are interchange and minus and into are interchange? तो 5 माइनस किससे चेंज हो रहा है? into का 4। डिवाइडेड क्या हो रहा है? प्लस 81, डिवाइडेड किससे चेंज हो रहा है? प्लस है तो डिवाइडेड से 9, इनटू है तो माइनस, और 52 है तो डिवाइडेड का 4। ओके, अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? और 13 4 जाना है, यस, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और ये 5 4 जा 20। तो 20 प्लस 9 करोगे 29, और 29 माइनस 13 करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 2 में से 1 जाएगा 1। 16 हमारा आंसर होगा। 16 है क्या? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। 7 स्टूडेंट Q R S T W X Y आर सिटिंग इन a straight line facing north। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सबके सब नॉर्थ बैठे हैं। वो 7 लोग हैं। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन T एंड Q। T एंड Q के बीच में सिर्फ एक लोग हैं, तो हम दो पॉसिबिलिटी देंगे, यहाँ पे Q भी हो सकता है, यहाँ पे T भी हो सकता है। ओनली टू पीपल सीट बिटवीन S एंड T। S एंड T के बीच में सिर्फ दो लोग हैं, तो देखो 1 2 S यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 S यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो क्या? देखो T, अच्छा एक काम करो, इसको ना यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको एक जगह बिठा देंगे। पहला क्या था? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन T एंड Q। T एंड Q के बीच में सिर्फ एक लोग हैं, यहाँ पे Q भी हो सकता है, यहाँ पे T भी हो सकता है। दूसरा क्या है? ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन S एंड T। S एंड T के बीच में दो लोग हैं, कौन कहाँ पे है हमें नहीं पता, इधर T भी हो सकता है, इधर S भी हो सकता है। ओनली X सिट टू द राइट ऑफ Q। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, Q के राइट में कौन है? Q के राइट में सिर्फ X है। अब हमें क्या बोला गया था? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन T एंड Q, तो यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएंगे। S एंड T के बीच में दो लोग हैं, तो Q के बाद जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे S और T के बीच में दो लोग हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। आगे पढ़ो। Y shoots at some place to the right of W। Y किधर है? Y जो है सो W के राइट में कहीं है, बट एट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ R, बट R के लेफ्ट में है, मीन्स R Y W कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पे होगा W, यहाँ पे होगा Y, यहाँ पे होगा R, और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल सीट टू द राइट ऑफ R। R के राइट में कितने लोग हैं? R के राइट में सिर्फ दो लोग हैं, Q एंड X, और दो किसमें? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके,
P, Q, R, S, T, U, V are sitting a circle table facing the center. Only two people sit between Q and P. कितने लोग हैं? 2, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. उसके बाद क्या बोला गया? Only two people sit between Q and P. Q and P के बीच में 2 लोग हैं. When count from the right of Q. Q and P के बीच में 2 लोग हैं. जब हम Q के राइट से काउंट करते हैं तब. Only 3 people sit between S and V. S and V के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं. V when count from the right of V. जब V के राइट से काउंट करते हैं तो यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा. P sits to the immediately right of V. V के immediately right में P है. V के immediately right में P है तो और V के राइट में S होगा. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे S हो जाएगा. Q और P के बीच में 2 लोग होंगे. P है तो 1, 2, यहाँ पे Q हो जाएगा. उसके बाद क्या पूछा गया? U sit to the immediately right of T. U जो है सो T के immediately right में है तो T के immediately right में U हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास? R. और इससे एक चीज हमें याद आई कि हमने अभी वो कुछ कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था. देखो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 61 और 62, तो दोनों का ये P, Q, R, S, T, U, V के चक्कर में जो है सो मैंने दोनों के हिंदी इंग्लिश को इंटरचेंज कर दिया है. मतलब इंटरचेंज मीन्स उसका इंग्लिश 69 क्वेश्चन नंबर 69 का जो है सो हिंदी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसका इंग्लिश मैंने वहाँ पे कर दिया है. यही दोनों इक्वेशन है. अभी मैंने इस इंग्लिश का ये था और ये अभी वहाँ पे सेम मैंने बनाया. देखो सेम ही है. तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में करने पे क्वेश्चन कभी कभी अगर सेम लेटर हो ना या फिर सेम नाम हो तो, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग के साथ ही यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. मैं बस देखती हूँ कि हाँ क्वेश्चन के जो है सो आई मीन मेन जो पॉइंट होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, सिर्फ उसको मैच करती हूँ तो पजल में हो जाता है. वैसे हमेशा तो हुआ नहीं है, पहली बार ऐसी गलती हुई है, आई होप आगे ना हो, बट मैंने दोनों का सॉल्व किया है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या पूछा गया है. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ टी. 1, 2, 3, 3 थे. और ऑप्शन सी यहाँ. एक मिनट. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ टी. 1, 2, 3 ही लोग तो हैं. अच्छा हिंदी के अनुसार इसका आंसर 4 था. सॉरी वहाँ पे सॉल्व किया था ना. इसका आंसर 3 होगा और हिंदी का सॉल्व करोगे तो 4 होगा. इसके लिए क्वेश्चन नंबर, अगर हिंदी का इसका आंसर जानना है तो क्वेश्चन नंबर 61 देखना. ओके नेक्स्ट. ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है. मैं हमेशा बोलती हूँ अगर मिरर एम एन पॉइंट पे हो तो क्या करेंगे हम, इसको जो है राइट साइड में पलट देंगे. इसको पलटोगे तो क्या आएगा? ये 4 ऐसा कुछ दिखेगा, एफ ऐसा दिखेगा, एम ऐसा दिखेगा, 2 कैसा दिखेगा? 2 2 2 2 जो है सो कैसे बनाऊं इसको, ऐसा कुछ 2 ऐसा कुछ दिखेगा, समझ लेना. ऐसा जो इमेज दिखे. आर जो है सो आर कैसा दिखेगा? आर ऐसा दिखेगा और 8 तो ऐसा ही दिखेगा. अब सेम किस में मिल रहा है? 4 मिल रहा है, एफ मिल रहा है, एम ए तो अच्छा 6 भी है ना. सॉरी तो 6 कैसा दिखेगा? 2 से पहले 6 था, 6 कुछ ऐसा दिखेगा. बट यहाँ पे 6 9 हो गया तो ऑप्शन ए नहीं होगा. यहाँ पे तो पहले एफ ही है तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पे 4 को उल्टा ही कर दिया है तो ये भी नहीं होगा. और डी में देखो 4 एफ एम 6, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके तो आई थिंक 35 क्वेश्चन हो गए. यस तो यहाँ पे हमारे टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. मिलती हूँ आप लोग से कल सेकेंड डे के फर्स्ट शिफ्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.